भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला हमेशा के लिए भारतीयों की स्मृति का हिस्सा बन गए हैं। ग्रुप कप्तान शुभांशु ने 25 जून 2025 को भारतीय समय अनुसार करीब 12 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी। 3 अप्रैल 1984 का दिन जब राकेश शर्मा T-11 यान से अंतरिक्ष में पहुंचे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सवाल का जवाब कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है का उन्होंने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक्सियोम 4 मिशन क्रू ड्रैगन 213 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही अंतरिक्ष से अपने संदेश में उन्होंने कहा, हम 41 साल बाद वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। यह एक अद्भुत सफ़र है। यह महज मेरी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत है। भारत द्वारा अपने दम पर यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिहाज से इस अभियान को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के मानव अभियान को शुभांशु की इस यात्रा से एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से विश्व भर में झंडे गाड़ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो इस दिशा में लगातार सक्रिय है। वह तो देश विदेश के उपग्रहों को प्रक्षेपित कर काफ़ी समय से कमाई भी कर रहा है। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य मिशन के बाद इसरो अपने गगनयान मिशन को अंजाम देना चाहता है। यह मिशन 3 चरणों में होगा। आशा की जा रही है कि 2027 तक वह मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हो सकेगा। इससे अंतरिक्ष विज्ञान के फलक का स्वाभाविक विस्तार होगा। इसरो की भविष्य के लिए कई योजनाएं भी हैं, जिसमें शुक्र आदि ग्रहों से संबंधित अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं। चंद्रयान 4 को भी इसरो द्वारा भविष्य में भेजने की योजना है। भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसके 2035 तक पूरी तरह चालू हो जाने की उम्मीद है। 52 टन वजनी इस अंतरिक्ष स्टेशन को 5 मॉड्यूल में बनाया जाएगा, जिनमें से पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन लंबी अवधि के सूक्ष्म गुरुत्व अनुसंधान, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। गगनयान इसरो का मानव मिशन है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले 2 अन्य मिशनों को अंजाम देने की इसरो की योजना है। इनमें से पहले मिशन में खाली यान, जबकि दूसरे मिशन में रोबोटिक व्योममित्र को भेजने की योजना बनाई गई है। वर्तमान मिशन भारत के मानव मिशन कार्यक्रम की शुरुआत है, लिहाजा गगनयान मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला का ISS में हासिल किया गया अनुभव निश्चित रूप से बड़ा काम आएगा। एक्सियोम 4 मिशन इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक्सियोम स्पेस का संयुक्त मिशन है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री ISS में 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें से 7 प्रयोग भारत से होंगे। एक प्रमुख प्रयोग में 6 प्रकार के फसल बीजों पर अंतरिक्ष के प्रभाव की जांच की जाएगी। यह प्रयोग इस बात को समझाने में मदद करेगा कि भविष्य के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं। ISS में ग्लूकोज और इंसुलिन पर भी विशेष अध्ययन किया जाएगा, जो भविष्य में मधुमेह के इलाज की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। यह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सूक्ष्म विज्ञान की 3 प्रजातियों की वृद्धि, उपापचय, आनुवंशिकी का अध्ययन भी किया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि माइक्रोएल्गी अंतरिक्ष में कैसे वृद्धि करते हैं। इसके अलावा 6 फसल बीज किस्मों का अध्ययन भी किया जाएगा। एक और पहलू पर भी ISS में प्रयोग किया जाएगा, जो अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग करने के शारीरिक और संज्ञानात्मक प्रभाव के बारे में पता लगाया जाएगा। अतः इसमें कोई दो राय नहीं है कि ISS में 14 दिनों का
यह अनुभव खासकर इसरो के भावी गगनयान मिशन के लिए बड़ा महत्व